हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्ट कौन सा है। ये एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। और 1956 का एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर है 30। एक्ट नंबर 30 है 1956 का। और इनेक्ट कब हुआ है? इनेक्ट हुआ है ये 17 जून 1956 में। ओके, इसमें टोटल चैप्टर जो है वो चैप्टर है 4 और जो सेक्शन है इसमें सेक्शन है 31 टोटल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन्फोर्समेंट की जो डेट है वो भी 17 जून 1956 की ही है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट था, तो वो कब से इन्फोर्स में आया? तो भाई वो इन्फोर्स में आया था 20 दिसंबर 2004 से। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं है तो कौन कौन होगा? चाहे कोई विवाहित पुत्र है, पुरुष है, तो वो तो ऑब्वियसली वो इंक्लूड है ना। अगर आपने किसी को बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है तो अडोप्शन भी क्या होगा? वो उस संयुक्त हिंदू परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का क्या होगा? वो सदस्य होगा। और भाई अगर अडोप्टेड गर्ल है और वो क्या है? अविवाहित है, अनमैरिड है, तो वो भी इंक्लूड होती है। लेकिन विवाहित पुत्री अगर है, मैरिड अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, तो वो उस संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्मत बम्बई का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? तो ये केस रिलेटेड है हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्तियों से, कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का जो भी कर्ता होगा, जो भी ऑनर होगा, जो उसका मतलब चलाता है उस घर को, उसकी पावर से रिलेटेड है ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है तो कौन होता है? एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता उस परिवार में वहां का पिता होता है। कौन होता है? पिता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कुछ जो सेक्शन है वो हिंदू अडोप्शन से भी रिलेटेड हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार सीजे के लिए और हमारे नेट जेआरएफ के लिए भी। ठीक है, तो चलो उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अधीन जो सेक्शन 27 है उसमें दिया गया भरण पोषण का आदेश होगा। कैसा आदेश होगा? वो एक भार की तरह है। ठीक है, कि लाइक ए चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह वैध है? कौन सा विवाह वैध है भाई? एक व्यक्ति अपने मृतक पत्नी की बहन से शादी कर लेता है तो वो विवाह वैध है या अवैध है? वो विवाह अवैध है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है, वो भी अवैध है। एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या होगा? मान्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कब कहा जाता है? तो जो गोत्रज है ना, उसे डिफाइन किया गया है कहाँ पर? हमारे हिंदू अडॉप्शन एक्ट की डेफिनेशन में। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कब कहा जाता है? जबकि दोनों व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम द्वारा ही रक्त से या तो ब्लड रिलेशन से या फिर अडॉप्शन के रिलेशन से एक दूसरे के नातेदार हैं, रिलेटिव हैं, तो उन्हें एक दूसरे का क्या माना जाता है? गोत्रज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक हिंदू अपने जीवन काल में भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। किसका? जो हमारा सेक्शन 18 है ना, 18 किसकी बात करता है? पत्नी का भरण पोषण की बात करता है भाई, है ना। फिर जो सेक्शन 19 है वो ससुर से भरण पोषण की बात करता है। और जो सेक्शन 20 है वो बात करता है माता पिता अपने बच्चों के भरण पोषण की। ठीक है, तो किस किस की है भाई? देख लेते हैं। अपने धर्मज और अधर्मज बच्चों की, अपने बूढ़े अथवा अपंग माता पिता की, अपने पुत्री की जो कि अविवाहिता है, उपयुक्त सभी की। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत, इसमें सारे ही क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं तो सारे ही देख लीजिएगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन 9 की बात करता है कि जो हमारा एक्ट है हिंदू गार्जियनशिप वाला जो एक्ट है 1956 का, उसकी धारा 9 के अंतर्गत
क्या है? एक हिंदू पिता में आवश्यक पौत्र की संपत्ति और व्यक्ति के संबंध में वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। एक हिंदू पिता केवल न्यायालय की अनुज्ञा से वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। एक हिंदू पिता जो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है, वह वसीयत द्वारा अपने वेद आवश्यक बच्चों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है। ऐसे हिंदू माता को अपने अप्राप्त हुए अधर्मज पत्नियों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने के हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो जो हमारा सेक्शन 9 है, ये हिंदू कौन सा हिंदू माइनॉरिटी वाला जो एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, उसका जो सेक्शन 9 है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है वसीयती संरक्षक से और वसीयती संरक्षक की शक्तियों से। ठीक है, तो उसमें किसको पावर है? उसमें एक हिंदू पिता को पावर है जो कि प्राकृतिक संरक्षक है ना, और वो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है। वो क्या कर सकता है कि वसीयत के द्वारा अपने वेद आवश्यक बच्चे के माइनर बच्चे के लिए एक गार्जियन नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 22 वर्षीय हिंदू पुरुष ए ने 17 वर्षीय हिंदू महिला बै के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया। ऐसे विवाह के संबंध में ए किस प्रकार के दायित्व के अधीन होगा? देखिए भाई, क्या है उसमें, क्या बताया गया है? हिंदू मैरिज की जो शर्तें हैं सेक्शन 5 में दी गई है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें जो शर्त है सबसेक्शन 3 में, जो क्लोज 3 है सेक्शन 5 का, उसमें 5 शर्तें बताई गई हैं। उसमें जो तीसरी शर्त है वो ये है कि जो लड़के की एज है वो 21 साल होनी चाहिए और जो लड़की की एज है वो 18 साल होनी चाहिए। और अगर वो उससे कम एज में शादी हो जाती है, उनकी कम एज में शादी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो शादी तो वैलिड होती है लेकिन वो पनिशेबल होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? अगर एक लड़का जो 22 साल का है और एक लड़की जो 17 साल की है उससे शादी कर लेता है, तो क्या होगा भाई? वो शादी मान्य होगी लेकिन पनिशेबल होगी। और पनिशेबल क्या होगी? उसे 1 वर्ष उसे कारावास की सजा मिलेगी जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, और उसे जो कारावास होगा वो 2 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का क्या देना होगा? उसे जुर्माना देना होगा और उसे कारावास होगा, जो कि कौन सा कारावास होगा? कठोर कारावास होगा, जो कि 2 साल तक का होगा। ओके, तो चलिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सारे ही सेक्शन में आ गए, सारे ही एक्ट इसमें इंक्लूड हो गए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी, हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एक्ट 1956, और उसके बाद में हमारा कौन सा था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।